कहानी का नाम तेरे नाम सुजीत। भाग 1। कोइडर की गलियों से रीवा जिले के एक शांत और खूबसूरत गांव कोइडर में रहता था एक सीधा सच्चा होशियार लड़का, सुजीत वर्मा। पिता खेती करते थे, माँ घरेलू कामों में व्यस्त रहती और सुजीत अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। गांव में उसकी एक अलग पहचान थी। वह दिल से कवि था। छत पर बैठकर वह नीले आसमान के नीचे प्रेम और जीवन पर कविताएं लिखता। कोइडर का सरकारी स्कूल ही उसका संसार था। एक दिन वहां आई एक नई शिक्षिका, अनामिका सिंह। शहर की पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और स्वाभिमानी महिला। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में ठहराव। अनामिका को गांव भेजा गया था ताकि वह ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का महत्व समझा सके। उसे नहीं पता था कि कोइडर उसकी जिंदगी बदल देगा। भाग 2। पहली झलक पहली क्लास में ही उसने सुजीत को देखा। बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग। वह किताब में डूबा रहता, जवाब सीधे और स्पष्ट देता, और जब शायरी की बात आती तो मानो उसकी आंखें चमक उठतीं। एक दिन लाइब्रेरी में अनामिका ने उसकी नोटबुक पढ़ ली, जिसमें लिखा था, गांव की धूल में भी तेरी खुशबू है, मैं जहां भी देखूं बस तू ही तू है। अनामिका को यह जानकर हैरानी हुई कि किसी गांव के लड़के की सोच इतनी गहराई लिए हुए हो सकती है। उसने मुस्कुराकर पूछा, ये किसके लिए लिखा है? सुजीत ने नजरें झुका लीं। भाग 3। रिश्ता शब्दों के पार समय के साथ दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कभी स्कूल के बाद, कभी गांव के मंदिर के पीछे पुराने पीपल के नीचे दोनों साहित्य पर चर्चा करते, जीवन पर सोचते और चुपचाप एक दूसरे को समझते। सुजीत को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उसे अनामिका से प्यार हो गया है, पर वह जानता था ये आसान नहीं। उम्र का फर्क, सामाजिक सीमाएं और उसका ग्रामीण जीवन, ये सब दीवार बनकर खड़े थे। भाग 4। वो बारिश और इजहार। एक दिन जब पूरे गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, स्कूल खाली हो गया। सुजीत और अनामिका स्कूल में ही रुक गए। खिड़की के पास बैठकर सुजीत ने अपनी सबसे खास कविता पढ़ी। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, हर पन्ना खाली, हर दिन सुना, जो तू साथ हो तो कविता पूरी, तेरे नाम से ही जिंदा हूँ सुजीत बना। अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर बस यही बोली, तुम बहुत खास हो सुजीत। भाग 5। जुदाई का वक्त। कुछ हफ्तों बाद अनामिका को शहर वापस बुला लिया गया। सुजीत को उसने एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, सुजीत, तुम्हारा प्यार शब्दों से झलकता है, लेकिन जिंदगी की किताब में हर कविता को पूरी जगह नहीं मिलती। मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगी, लेकिन ये रिश्ता यहीं थमना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा नाम एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा। सुजीत टूट चुका था, पर उसने खुद को समेटा और रीवा से निकलकर भोपाल में पढ़ाई की। वहां उसने कवि सम्मेलन जीतने शुरू किए। उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगीं। भाग 6। सालों बाद, 15 साल बाद, कोइडर में एक किताब मेला लगा। वहीं एक स्टॉल पर रखी थी एक नई कविता संग्रह, तेरे नाम सुजीत। लेखक सुजीत वर्मा। वहीं पास की एक लेखिका अपनी किताब साइन कर रही थी, अनामिका सिंह। नजरें मिलीं। कुछ कहा नहीं, पर सुजीत की एक कविता अनामिका ने पढ़ी, जिसमें लिखा था, जो अधूरा था वही अब अमर है, तेरे नाम की खुशबू हर पन्ने पर है, तेरी जुदाई ही मेरी पहचान बनी, कोइडर का वो मोड़ आज भी वहीं है।